की बात करते हैं। आपने कहा आत्मगौरव, महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु। एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई। या आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उसमें भी पैसा बना लिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में। ये आत्मगौरव नहीं है, ये देश का सिर झुकाना होता है, ये आत्मगौरव नहीं होता। तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना, हम यहां पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे। बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिया जाएगा जब इनका काम खत्म। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए। चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया। मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और 2 लोगों की मौत हुई है। चिंगारी मिजोरम पहुंच गई। दिल्ली से एक फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। आपने कहा आत्मगौरव, महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु। एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई। ये आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उसमें भी पैसा बना लिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में। यह आत्मगौरव नहीं है, यह देश का सिर झुकाना होता है, यह आत्मगौरव नहीं होता। तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना, हम यहां पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे। बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिए जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दें। मैं तो कह रही हूं जहां पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं। हम गुजरात में 2-2 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था जो इनकी सरकारों में हो रहा है। जवाब ले लूं। सुधांशु जी, सवाल ये भी है कि आप आत्मगौरव की बात कर रहे हैं। अब जो आम जनता है वो 200 रुपए किलो जब टमाटर लेके चलती है तो आत्मगौरव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कांग्रेस के नेता हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं तो बीजेपी तो पसमानदा की तरफ जा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं कि इस समय महंगाई की दर 7.5% है और जून के महीने में कितनी थी? 4.5%। बिल्कुल मैं मानता हूं खाने पीने की चीज़ों की, सब्जियों के दाम इधर बढ़े हैं क्योंकि भयानक बारिश हुई है देश में पिछले 1-1.5 महीने में भिन्न भिन्न जगहों पे। उससे फसल भी बर्बाद होती है और ऐसी कोई भी चीज जो जल्दी खराब होने वाली हो, जिसमें सब्जियां सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी समस्या आती है, होता है। 2-3 महीने में स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। अगर महंगाई की दर की बात करनी है, 9 साल की पूरी महंगाई की दर बताएं। पर आपके मुद्दे में महंगाई नहीं थी। नहीं, मैं आप इसलिए बताएं क्यों। 1952 से आज तक जितने चुनाव हुए सिर्फ 2 ही लोकसभा चुनाव हुए जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, 2004 और 2019, क्योंकि दोनों में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और दोनों में महंगाई की दर विकास की दर से बहुत कम थी। अब यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, दर्शक जाके चेक कर लें, आज तो नेट पे सारा डाटा अवेलेबल है। पिछले 60-70 साल में कितनी महंगाई किसके दौर में रही और कितनी बेरोजगारी किसके दौर में रही।
भाई कोई कभी सत्ता में ना आया हो तो कहे कि हम आएंगे बदल देंगे। जो 55-56 साल आपकी पार्टी नहीं आपके खानदान की हुकूमत रही और जिसमें महंगाई 22-23-24% तक रही, 10-10, 12-12% तो जब तब रही, और उसके बाद आज आप कहें कि साहब हम आके सब कुछ बदल देंगे, तो देश की जनता को वो कहावत याद आती है कि बाप ना मारिन मेड की बिटवा तीरंदाज। उसके बाद आके ये बात कहेंगे। अब मैं अपनी बात भी तो कह लूं, आपने मेरा सवाल तो पूछ लीजिए, पसमानदा की तरफ जो आप जी अरे उसी पे देखिए आ रहा हूं। देखिए कितनी मजेदार बात है, कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन होना चाहिए, और सबसे बड़े जो हिंदू आतंकवाद के भी प्रणेता माने जाते थे दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में नहीं बोल रहे हैं बैन होना चाहिए। आप देखिए कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे बोल रहे हैं। 82% हिंदू है तो कहने की क्या जरूरत है। और आके क्या कहते हैं, कर्नाटक में क्या कह रहे थे, इनके लिए तो वो लाइन याद आती है, पल भर में ये तोला है और पल भर में ये माशा है। कहते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है। गजब। इतना बदलाव अगर आपके अंदर आ रहा है तो ये तो मैं मानता हूं सकारात्मक बदलाव है। अच्छा, हम जहां तक बात कर रहे हैं बदलाव में आप भी हमें आ रहा है ना। अब हम आपको बात बता रहे हैं, जो आपने पसमंदा की बात कही, आज से कही है क्या? मोदी जी ने जब गरीब को दी जाने वाली योजनाएं सबको दी तो बगैर जाति पंथ मजहब के भेदभाव को मिली। अगर उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, और फिर चाहे जनधन योजना हो, सबको मिला तो 70%, सुनिए मैं पूरी बात कर लीजिए, 70% अल्पसंख्यक समाज के किसी न किसी एक परिवार को, 70% लोगों को एक नई योजना का लाभ मिला। वो कौन थे? पसमानदा ही तो थे। अब से पहले तो ये नहीं कहा गया कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाइए और राखी बंधवाइए, ये तो अभी सुनने को मिल रहा है ना चुनाव से पहले। अच्छा ये बताइए, ये मुस्लिम विचार मंच कब से बना हुआ? तो आप बहुत बताते हैं, संघ का मुस्लिम विचार मंच तो 20 साल से काम कर रहा है, और आज आपको नजर आ रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम आज की बात थोड़ी कह रहे हैं, हम तो अच्छे और राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ आज नहीं खड़े। 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया था और ये तब सब खिलाफ खड़े हुए थे। इनसे पूछिए कोई डॉक्टर कलाम के साथ गया था। और आपको बात बता दूं, भारत की आजादी जब मिली तो पहली शहनाई 15 अगस्त 47 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, और उनको भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल के कांग्रेस के राज में कभी नहीं मिला। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, सुनिए आज नहीं, 2015 में मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेक्युलरिज्म का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ। इनको कौन से अच्छे लगते हैं? इशरत जहां, याकूब मेनन, मैं जवाब ले लेता हूं, जाकिर नायक, ये मैं जवाब ले लेता हूं। सुप्रिया जी, सवाल मेरा पहले होगा, उसके बाद इनका आप जवाब भी दे दीजिए। सवाल ये कि आप बार बार चीन का जिक्र कर रही हैं। राहुल गांधी इसी वजह से, राहुल गांधी, मैं आता हूं आपके पास, राहुल गांधी इसी वजह से पेंगोंग में है। क्या है? राहुल गांधी इसी वजह से पेंगोंग में है आजकल, ताकि चीन के मुद्दे को और बड़ा बनाया जा सके। मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी है, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं इस देश को जोड़े रखने के लिए। अजनबियों को गले लगाया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला जब वो उनके साथ बेखौफ होकर चल रही थी। वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो स्टूडेंट से मिलते हैं। इनके राज में, ये रामेश्वर जी हैं, सब्जी बेचते हैं, आप सबने इनका वीडियो देखा होगा। इनके राज में रामेश्वर जी की भरी आंखें कहती हैं हमारी गुजर नहीं हो रही। राहुल जी उनसे मिलते हैं और उनके दिल में खुशी आती है। क्यों? क्योंकि कोई गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूं, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अनअकैडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अनअकैडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। यह बना दिया आपने मेरे देश को। ये ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी
सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का खड़ा हुआ, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये चंगा है देश में। ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए। ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए। ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है। यह चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और की बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रहे, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए। अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, जलेबी मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूं। 15 वो? अगस्त जब 2020 को पता कहा नहीं कि क्या अगले दिक्कत साल जाती है। शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है।